Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hello everyone, welcome to another live lecture of a home revise. Now students, are you there? So होप सो कि आपको प्रोबेबिलिटी का लेक्चर सारा आता हो, क्योंकि ये आपका एंड लेक्चर है. एंड लेक्चर इन द सेंस आपका जैन मंथ आ गया है. अकॉर्डिंग टू योर 10th सिलेबस आपका यहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो हमारे प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स जो है रिड्यूस कर दिए हैं एग्जाम से रिलेटेड. मतलब आपके जो भी 10th बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें के कुछ एक्सरसाइज जो है वहाँ पे रिड्यूस कर दिए हैं. बट आज के लेक्चर्स में हम क्या करने वाले हैं, हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बिकॉज हम 10th बोर्ड एग्जाम के साथ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड भी प्रिपेयर करने वाले हैं. हमारा 12th एंड 11th एंड 12th में भी हमें प्रोबेबिलिटी टॉपिक रहने वाला है. तो हम 11th 12th को कंसीडर करके आज का टॉपिक लेने वाले हैं. ठीक है. हेलो सावन, हेलो लमीना, हेलो प्रियांशी, यस तुरुत, ओके. समद चौहान, हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो बच्चा लोग. चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिकली क्वेश्चंस करने वाली हूँ. तो क्वेश्चन भी करने से पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल. आपको कोई इश्यू तो हो रहा नहीं है ना कनेक्टिविटी में? अगर आपको वीडियो में कोई इश्यू रहेगा देन मेक योर रिजोल्यूशन एज अ 720p. ओके. दिस लेक्चर फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड. ये 10th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड का मैथ्स का लेक्चर है. तो अदर स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हैं, कौन सा लेक्चर है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो यार मैं वापस से बता रही हूँ, दिस लेक्चर फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड. ओके ओके. नाउ हम थोड़ा वेट कर रहे हैं बाकी सबके भी आने का. एक बार सब जन आ गया तो हम फटक से लेक्चर स्टार्ट करेंगे. प्रोबेबिलिटी इज द इजीएस्ट मैं बोला ना, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है आपका. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर अलजेब्रा. अलजेब्रा का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है. सबसे ज्यादा स्कोर आप यही सब्जेक्ट में कर सकते हो. ज्यादा कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी में. ओनली वी आर यूजिंग 3 to 4 मेथड फॉर सॉल्विंग अ गिवन क्वेश्चन, और वो एक पे एक डिपेंड है सारे. ठीक है. हेलो महर, नो मैम, क्या प्रॉब्लम होगी आपको महर? रहीना, ओके. थैंक यू अलशिफा, थैंक यू सो मच. एम आई ऑडिबल? सो मुझे लगता है जितने जन को आना था लेक्चर्स के लिए वो आ गए हैं. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें जो चांसेस पे करते हैं, हाँ रे ये होगा, तू पास होगा या नहीं होगा, एग्जाम होगी या नहीं होगी. अभी हमारा लॉकडाउन का सबसे मेजर क्वेश्चन ही है कि हमारी रिटर्न एग्जाम, 10th बोर्ड की रिटर्न एग्जाम होगी, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगी. तो हम चांसेस पे चलते हैं. 50% एग्जाम हो जाएगी, 50% एग्जाम नहीं होगी तो ऑनलाइन बेसिस पे होगी, या फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, मार्च में होगी, अप्रैल में होगी. सब हम अंदाजे लगा रहे हैं. प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट हम वही जो अंदाजे लगाने का काम करते हैं ना, हाँ होगा नहीं होगा. लेकिन इसके पीछे भी एक मैथ्स होता है. ठीक है. इसके पीछे भी एक मैथ्स होता है. तो वो जो मैथ्स क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो सब हम आज प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में देखने वाले हैं. हम डेली लाइफ में बहुत जगह पे प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं. मैंने बोला ना, बहुत जगह पे जो हम बोलते हैं ना, अरे तू पास होगा क्या, नहीं होगा, चल पास हुआ तो हुआ, नहीं होगा. परसेंटेज के लिए 70 to 80% आएगा. हमारे चांसेस रहते हैं ना 70 to 80. हमें सबकी को कैपेबिलिटी पता रहती है कि भाई तेरा 70 आएगा, तेरा 80 आएगा. ये सब क्या है, आपके चांसेस. तो वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं. मैथमेटिकल वे में हम उन सबको कैलकुलेट करेंगे, क्यों ऐसा रहता है, क्या चांसेस रहते हैं, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं. ठीक है. सो अभी मैं थोड़े क्वेश्चंस के आंसर दे लेती हूँ, देन वी विल गो टुवर्ड्स अवर टॉपिक. ओके. सो रामलिंग विदेव, रामलिंग 7th स्टैंडर्ड का लेक्चर, सेकंड नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है वो 5th 6th 7th का ग्रामर लेक्चर है, इंग्लिश ग्रामर लेक्चर. तो अभी तभी होने वाला है. दिस लेक्चर इज फॉर द 10th स्टैंडर्ड. ओके. एंड 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने अगर 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पे अटेंड करते लिए तो गुड, इट इज वेरी गुड. बट प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको अभी नहीं है, आपको ये 10th स्टैंडर्ड में ही देखना है. ठीक है. महेर शेख, नो मैम, नॉट एन इशू, थैंक यू. 8th क्लास का कब रहेगा शादी का? 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर आपका शायद से कल रहेगा, जब भी रहेगा. अगर आपको नहीं पता है लेक्चर्स कब हैं तो हम आपको प्री इंटीमेट कर देते हैं. लेकिन अगर आपको प्री इंटीमेशन नहीं मिलती रहेगी तो आपको बस एक ही काम करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल. only you have to what you have to do, only you have to subscribe our channels को सब्सक्राइब करो. आपको जो लिंक है वो नोटिफिकेशन के थ्रू पहले से मिल जाएगी. ठीक है. तो आपका 5th 6th 7th 8th 9th 10th जो भी स्टैंडर्ड का लेक्चर है फॉर द स्टेट बोर्ड एंड जिस भी सब्जेक्ट का है सारा आप अटेंड कर सकते हो. ओके.
तो मैंने बोला जैसे कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे यूज होती है, ये हो गई। अभी हम जैसे मैचेस देखते हैं तो किसका मैच होगा, अरे मैच में बारिश होगी या नहीं होगी, सबसे मेजर इश्यू हमारे प्रॉब्लम ना, अरे होगी या नहीं होगी, आज तो पक्की बारिश हो जानी चाहिए, लास्ट विकेट रहेगा और हमें लास्ट के विकेट में लास्ट के ओवर में अगर 6 रन चाहिए रहेंगे तो भी हम वहां पे लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, चल भाई तू जीतेगा, 6 रन होंगे नहीं होंगे। मैच में हम टॉसिंग करते हैं, पता है ना, टॉसिंग करते समय अभी बताओ मुझे, जब टॉसिंग करते हैं दो टीम में, सपोज हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चालू है और मैच के टाइम पे जब अंपायर आता है और वो टॉसिंग करता है, तो टॉसिंग होने के बाद हेड और टेल, इसके अलावा और कुछ आएगा क्या टॉस अप करने पे कॉइन में? हेलो हर्षवर्धन। ओके, टॉसिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, हेड और टेल, सिर्फ यही दो चीज मिलती है ना, हेड और टेल के अलावा और कुछ मिलेगा क्या? नहीं, मतलब हमें क्या रहता है, हमें पता है भाई हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन चांसेस कितनी है, हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो दैट इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो फर्स्ट वी सी द इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ होम रिवाइज ऐप। इट इज एनिमेटेड सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड सॉफ्टवेयर है जो बहुत अच्छे से हमें एनिमेटेड फॉर्म में सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट है क्लियर करने में हेल्प करने वाला है। ओके, सो फर्स्ट वी सी द इंट्रोडक्शन। Chapter 5 Probability Introduction. In everyday life, we come across statements such as, "It will probably rain today." "I doubt he will pass the test." "Most probably, Rita will stand first in final exam." "Chances are high that the prices of gas cylinder will go up." "There is 50-50 chance of India winning a toss in today's match." Here, the probably, doubt, most probably, chances, etc. used in the statements above involve an element of uncertainty. ओके, सो हियर द प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एटसेट्रा। तो मैंने आपको जैसे बोला कि ये सारी चीजें जो है, ये सब हम जो कंसिडर करते हैं, चांसेस यूज करते हैं, हम लक यूज करते हैं, टॉसिंग करते हैं, ये सब चीजें जिसमें आती हैं, दैट इज नथिंग बट द uncertainty of an element, and that uncertainty of an element is called as the probability. Okay, so it is called as your probability. और एक चीज, लेक्चर्स टॉपिक रिलेटेड जिसे भी डाउट रहेगा, वेलकम टू ऑल, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है तो आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन करिए, आप मैथ्स बेस्ड, मैंने बोला है मैथ्स बेस्ड, आई एम योर मैथ्स टीचर, सो आप मैथ्स बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपको, जितने भी डाउट रहेंगे, यू कैन आस्क बाय कमेंट सेक्शन। ओके, The uncertainty of probably, etc., can be measured numerically by means of probability in many cases. Though probability started with gambling, it has been used extensively in the fields of physical sciences, commerce, medical sciences, weather forecasting, etc. Probability and experimental approach. The concept of probability developed in very strange manner. ओके, अभी हम तो ये प्रोबेबिलिटी काउंट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट ये प्रोबेबिलिटी डेवलप कहाँ से हुई, इसे किसने फाइंड आउट किया, किसने ये निकाल के हमें देखी, हाँ चलो प्रोबेबिलिटी ये ऐसे हमें चांसेस निकालने चाहिए, लक पे भी हमको मैथ्स लगाना चाहिए, ये सब जो चीजें रहती हैं बेसिकली ये हमने तो नहीं की है, हाँ हम बराबर याद कर यार कौन करके चला गया, हमें भी अभी पढ़ना पड़ रहा है, ये सब क्वेश्चन हमें आते हैं, बट हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये सब जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये किसके दिमाग में ये चीज आई रहेगी कि हाँ हमारे डेली बेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, अराइज होते हैं, उनके पीछे भी हमें मैथ्स ढूंढना है, तो ये सब किसने किया हम वो देखने वाले हैं। In 1654, a gambler, Chevalier de Mere, approached the well-known 17th century French philosopher and mathematician Blaise Pascal regarding certain dice problems. Pascal became interested in these problems, studied them, and discussed them with another French mathematician, Pierre de Fermat. Both Pascal and Fermat solved the problems independently. This work was the beginning of probability theory. The first book on the subject was written by the Italian mathematician J. Cardan. The title of the book was Book on Games of Chance, published in 1663. Notable contributions were also made by mathematicians J. Bernoulli, P. Laplace, A. A. Markov, and A. N.
Kolmogorov. So these are the mathematician who develop a probability. ये ऐसे mathematician है जिन्होंने probability develop की, उन पे study की, उन पे book write की, जो हम अब आजकल use कर रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था this lecture is for your mathematics algebra lectures. तो आप कोई भी ऐसे comment मत करो जो जिससे मुझे आपको comment box से या फिर हमारे lecture से निकालना पड़े. ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट थिंग. बट मैं सारा इंट्रोडक्शन पार्ट्स इतना नहीं देखने वाली हूँ. आज हम क्या करने वाले हैं, हमारे मैथ्स के दो टॉपिक दो मेथड्स कवर करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट मेथड जो हम वो स्टार्ट करने से पहले हम एक्टिविटीज कुछ देखने वाले हैं. एक्टिविटी से भी पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करती हूँ. हाँ, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करती हूँ और आपको बहुत ज्यादा आंसर करना है. बट अभी तक मुझे खाली यस, नो, हाँ मैम, ओके मैम, यही आंसर मिल रहे हैं. इट मीन्स या तो आपको बहुत ज्यादा मैथ समझ में नहीं आ रहा है. अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं और ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द प्रेडिक्शंस. Read the following statements regarding predictions. Possibilities for the future. Most probably, the rain will start from today. The inflation is likely to rise. It is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. I will surely get first class. There is no possibility of polio infection if a child is given the polio vaccine in time. The adjoining picture shows a toss before a cricket match. What are the possibilities? Head or tail? So, here there are two possibilities. ओके, सो दिस इज व्हाट हम सारे पॉसिबिलिटीज लगाते थे. चलो, बारिश होगी या नहीं होगी, मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा, मैच होगी या नहीं होगी, इंडिया टॉस जीतेगी या नहीं जीतेगी. तो ये सब हमारी फ्यूचर चीज है. फ्यूचर्स में ऐसे होंगे नहीं होंगे, हम उन पे क्या करेंगे, तो ये सब हमारे अंदाज है, ये हमारे प्रेडिक्शंस है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस. तो इन फ्यूचर प्रेडिक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट थिंग हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी के 10th लेवल तक हमें सिर्फ याद क्या रखना है, टॉस, कॉइन्स हमें यूज रखने हैं, ध्यान में रखने हैं. फिर आपका डाइस जो रहता है, लूडो में हम जो डाइस खेलते हैं ना, उस पे नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4, दैट डाइस एंड 52 कार्ड्स वाला जो हमारे पत्ते, गणपति के फेमस, पूरी गणपति की रात हम जिसके साथ बिताते हैं, वो 52 कार्ड्स. जिन्होंने भी गणपति फेस्टिवल में पूरे रात पत्ते खेले, उनको 52 कार्ड्स के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं आने वाला. तो हमें 10th के लिए बस ये 3 चीज और इनका तीनों का सैंपल स्पेस. अभी सैंपल स्पेस क्या होता है, मोस्टली मुझे लगता है आपको पता रहेगा. व्हाट इज द सैंपल स्पेस? हेलो पार्थ, हेलो योगिता, हेलो युक्ता. तो आप मुझे बताओ कि क्या होता है सैंपल स्पेस. हम कौन से स्पेस को सैंपल स्पेस कहते हैं? मुझे पता है मैंने बहुत बात का क्वेश्चन कर लिया, हमें बहुत देखना है उसके पहले, लेकिन डायरेक्टली ये क्वेश्चन किया. लेकिन मुझे लगता है आपको कुछ तो आइडिया रहेगा हम किसे बोलते हैं सैंपल. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. हाँ सुजाता, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? ओके, विच स्पेस इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस? आपको प्रॉपर अगर डेफिनेशंस नहीं पता है तो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में आपके 10th बोर्ड के सिर्फ यही क्वेश्चंस रहते हैं. थ्योरेटिकल पार्ट वो भी एमसीक्यू बेस्ड. नहीं तो आपके जो 10 मार्क के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं ना, जो स्कूल में ही कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसमें भी सुपरवाइजर बाहर से आता है. ठीक है, तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं वो एमसीक्यूज में आता है. अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, तो एमसीक्यूज में आता है, या तो ट्रू और फॉल्स मेकर आंसर करेक्ट, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं. प्रोबेबिलिटी आउटकम. ओके, आउटकम इज व्हाट? आउटकम मतलब क्या होता है? वेरी गुड, आउटकम. प्रभावती आउटकम इज द कलेक्शन ऑफ आउटकम्स. ओके, सो अगर मैंने एक कॉइन मैंने टॉस किया, तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चीज आने वाली है. तो वो हेड और टेल जो आ रहे हैं ना, उस हेड एंड टेल के कलेक्शंस को, मतलब हेड, एच एंड टेल, मैं कितना कॉइन टॉस करी हूँ. अगर मैंने एक सिंगल कॉइन टॉस किया, इफ आई टॉस्ड वन सिंगल कॉइन, देन वी आर गेटिंग आइदर हेड और अ टेल. ये दो चीज हमें मिलेंगी. तो ये जो दो चीज हमें मिल रही हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? दैट विल बी कॉल्ड एज अ आउटकम. उसे हम क्या बोलते हैं? आउटकम. और उन दोनों को मैं जिस जगह पे रखूंगी, जिस स्पेस में रखूंगी, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस. ओके, अगर मैंने सपोज 2 कॉइन टॉस की, तो क्या मिलेगा? पहला हेड रहेगा, दूसरा टेल.
पहला टेल है, दूसरा हेड, आइदर दोनों टेल रहेंगे या तो दोनों हेड रहेंगे। तो हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटीज काउंट आउट करना है ना। ओके, हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज काउंट आउट करना है। तो पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी, हेड टेल, फर्स्ट पॉसिबिलिटी टेल हेड, सेकेंड टेल टेल, थर्ड एंड हेड हेड, दैट इज योर फोर्थ। ये हमारे चार जो पॉसिबिलिटीज मिल रही है, मतलब ये हमें चार जो आउटकम्स मिल रहे हैं, दैट कलेक्शन ऑफ आउटकम इज कॉल्ड एज अ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। Activity 1. Let each student in the class toss a coin once. What will you get? Teacher writes the observations on the board in a table. Here is one example shown. In a class of 30 students, 17 students got head and 13 students got tail. Okay, so Lavina and Yukta, very good. The probability, that is the sample space, will be 4. And Jay Bhai, it is a good evening. आफ्टरनून हमारा खत्म हो गया है। सो दिस इज द 4, आपने आंसर बताया जो बहुत ही करेक्ट है, लेकिन थोड़ा आप लेट करो, फटाफट अगर मुझे आप आंसर करोगे तो बेटर रहेगा। सो हियर पॉसिबिलिटी इज हेड एंड टेल। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30। तो 30 स्टूडेंट में अभी हमारा ये 30 जो रहता है, अभी एक चीज सबसे ज्यादा याद रखनी है आपको, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपका जो है वो 0 to 1 में बिलोंग करता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन, मैंने अगेन बोल रहा हूँ, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको एमसीक्यू टाइप में यही क्वेश्चन रहेंगे, या तो आपका जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट में आई थिंक 3rd और 4th नंबर का जो एमसीक्यू वो भी यही है कि द गिवन नंबर इज अ प्रोबेबिलिटी और नॉट। हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो आपका नंबर जो है वो प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वे है कि उसे क्या करो, ऐड करो। आप ऐड करके देखो, यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, 30। सो इफ आई ऐड प्रोबेबिलिटी, उनके क्या चांसेस मिल रहे हैं, मैं 17 एंड 30 आउटकम मिल रहा है मुझे। हेड 17 स्टूडेंट को मिल रहा है और 13 स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, 10। तो इफ आई ऐड 17 प्लस 13 वी आर गेटिंग 30। दोनों को ऐड किया तो मुझे एडिशन बराबर 30 मिल रही है। तो अगर आपके सैंपल्स पे जो आपको आउटकम्स मिल रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, उस प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स को आप ऐड करोगे एंड दैट addition will be equal to, if your addition will be equal to your sample space, it means your answer is correct। आपका आंसर कैसे क्रॉस चेक करना है, तो जो हमें प्रोबेबिलिटीज मिल रही हैं उनको मैं ऐड करूंगी और क्या करूंगी, सैंपल स्पेस से कैलकुलेट करूंगी, चेक करूंगी, क्रॉस चेक करूंगी। अगर दोनों इक्वल है इट मीन्स माय आंसर इज द सेम, इक्वल। जैसे अगर मैंने एक कॉइन टॉस की तो मुझे क्या मिलेगा, हेड टेल, मतलब मेरे सैंपल स्पेस में क्या जा रहा है, 2। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। टेल की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1। तो इफ आई ऐड 1 प्लस 1 इट इज अगेन 2 एंड सैंपल स्पेस इज 2, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, इट मीन्स इट इज अ करेक्ट आंसर। और एक चीज, प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में रहता है, तो अगर वो दिया है 1.8%, 1.8% इट मीन्स व्हाट, वो परसेंटेज में भी कैलकुलेट होती है। पॉइंट में रहा, डेसिमल में तो भी चलेगा, बट पॉइंट और डेसिमल में कैसा आएगा वो 0 पॉइंट, अगर हमने बोला 0.5 तो इट इज नथिंग बट 0, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी वहां एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, जय भा, आपको क्या प्रॉब्लम है कि सब्सक्रिप्शन प्राइस, हम आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं बता सकते, आप हमारे कस्टमर केयर से कांटेक्ट करिए, आपको बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर हमारा नंबर चाहिए तो मैं आपसे वो शेयर कर सकती हूँ। और क्या आपका इश्यू है, ओके, तो आपको वही 6 नंबर चाहिए, तो आपको मेरे यहाँ साइड में दिख रहा है 7710013530। ओके, कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ओके, तो आपको यहाँ पे ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट करो, आपको मिल जाएगा। मैंने बता दिया आपको कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में ही बिलोंग करता है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है, आपका प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वो हमेशा आपको फ्रैक्शन फॉर्म में ही मिलने वाले हैं। दिस इज द सेकंड थिंग, ये दो चीजें आप हमेशा याद रखो कि फ्रैक्शन फॉर्म में मिल रहा है या फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, बट उनका एडिशन करने के बाद वो इन बिटवीन 0 to 1 अगर रह रहा है तो आपका प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। Now we directly see the random experiment. What is a random experiment and what is the outcome? Let's learn. Random experiment. The experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result is known as random experiment. तो हमें जहाँ पे पहले से पता रहता है, मैंने अगर डाइस प्ले किया, डाइस डाला तो मुझे 1 to 6 के बीच के ही नंबर मिलने वाले हैं, जो मुझे पहले से पता है। वहां पे 7 या 8 नंबर नहीं आएगा, 1 to 6 के डिजिट ही मुझे मिलने वाले हैं। बट वहां पे
बार बार वही मुझे 1 2 उतना ही मिलेगा क्या? अगर मैंने फर्स्ट बार डाइस थ्रो किया तो मुझे 2 मिल रहा है, सेकेंड टाइम मैंने थ्रो किया तो मुझे वापस से 2 मिलेगा क्या? मतलब वहां पे चांसेस इक्वल आने के हैं क्या? नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन अराउज होता है तो दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझा? क्या रहता है, जब हमें पॉसिबिलिटीज पता रहती हैं कि यही आने वाला है, बट हमें कंफर्मेशन नहीं रहती कि यही होगा, डबल डबल इक्वली हमें बार बार वही मिलेगा, तो जब वो सैंपल स्पेस आपका फॉर्म होता है, वो कंडीशन आती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। For example, tossing a coin, throwing a die, picking a card from a set of cards bearing numbers from 1 to 50, picking a card from a pack of well-shuffled playing cards, etc. Outcome. Result of a random experiment is known as an outcome. तो मैंने आपको बताया था आउटकम क्या रहता है। आउटकम मतलब जो आपको रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम। मतलब कॉइन टॉस करने पे हेड एंड टेल यही मिलेगा, तो दैट इज योर आउटकम 2। डाइस थ्रो करने पे सिंगल डाइस अगर आप थ्रो कर रहे हो तो 1 to 6 डिजिट ही मिलने वाले हैं, सो दिस इज 6 इज योर आउटकम। सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट जाएंगे, दिस इज योर आउटकम। 52 कार्ड्स है आपके, तो 52 कार्ड्स के कितने होंगे, सैंपल स्पेस में 52 नंबर्स आएंगे, देन दैट 52 विल बी व्हाट, योर आउटकम। तो वो हमारा क्या होगा, रिजल्ट जो हमें मिलता है दैट विल बी आउटकम। Example 1. In a random experiment of tossing a coin, there are only 2 outcomes, head H or tail T. 2. In a random experiment of throwing a die, there are 6 outcomes. According to the number of dots on the 6 faces of the die, 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. तो यहाँ पे देखा आपने हेड और टेल, ये मेरे क्या थे, आउटकम थे। या फिर मैंने अपने डाइस को अगर थ्रो किया तो 1 to 6 से भी मुझे क्या मिल रहे हैं, आउटकम्स मिल रहे हैं। अगर सपोज मैंने 1 to 50 क्या लिए हैं, 1 to 50 मैंने कार्ड्स लिए हैं। There are 50 outcomes. 4. A card is drawn randomly from a pack of well-shuffled playing cards. There are 52 cards in a pack as shown below. ओके, यहाँ पे 52 कार्ड्स है। अभी मैंने आपको दो चीज का आउटकम बताया, कॉइन का बताया, डाइस का बताया। अब हमें 52 कार्ड्स देखना है, तो अब मुझे आप आंसर करो। 52 कार्ड्स जो रहता है उस 52 कार्ड्स में कौन से टाइप होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स रहते हैं वहां पे। हम देखते हैं ना, वो हार्ट शेप का, ब्लैक हार्ट रहता है, रेड हार्ट रहता है, देन एक और रहता है शेप। तो उस शेप्स को क्या नाम बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं? हेलो महिमबूर, हेलो जीतू, जयबा, हमारा 5 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन है। आपको हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन स्कैन द बारकोड। यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट साइड में बारकोड है, आप वो बारकोड को स्कैन कर सकते हो, वो स्कैन करके भी आपको मिल जाएगा। 5 डेज का सिर्फ फ्री सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको अच्छा लगता है और आप उसे और आगे यूज करना चाहते हो तो आपको वहां पे अमाउंट थोड़ी सी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। डायमंड, वेरी गुड युक्ता। डायमंड रहता है, फर्स्ट टाइप इज अ डायमंड, और बचे भी 3 टाइप्स के और कार्ड्स हैं। बताओ मुझे, मैं क्यों ये क्वेश्चंस कर रही हूँ आपको बार बार, डायमंड है या फिर और कौन से 3 टाइप्स है, क्योंकि आपको ये नाम पता रहना चाहिए। एग्जाम में आपको ये नहीं बोलेगा ब्लैक कार्ड बताओ, ब्लैक हार्ट वाला कार्ड कितने, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे वहां पे। उन्हें पर्टिकुलर कुछ नेम दिए हुए हैं, वही नेम से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें वो याद रहना चाहिए कि हमें क्या क्वेश्चन है। जब हमें क्वेश्चन समझेगा तो ही हम आंसर कर सकते हैं ना। So, okay, spade, ace and heart. Okay, very good. Spade, ace and heart and diamond are the 4 types of your card. 52 cards जो है उसमें diamond, spade, ace are the types of your card. Again उसमें red card कितने रहते हैं, black one कितने रहते हैं। तो if अगर हमने देखा तो वहां पे क्या रहता है, 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स आर योर रेड एंड 26 आर योर ब्लैक। 26 रेड रहेंगे, 26 ब्लैक रहेंगे। उन 26 रेड एंड ब्लैक में से 13 कार्ड्स क्या है, हार्ट शेप है। 13 कार्ड्स कौन से रहेंगे आपके, दैट इज अ डायमंड शेप, दैट रेड वन। 13 क्लब कार्ड्स रहते हैं एंड 13 इज योर स्पेड कार्ड। ओके, तो यहाँ पे कितने टाइप्स हमने देखे, 4 टाइप्स हैं, स्पेड, एस, क्लब एंड हार्ट। ओके, एस कार्ड नहीं रहता है, एस जो हमें ए मिलता है ना उसे हम एस कार्ड बोलते हैं। एक एस कार्ड सिर्फ 4 रहता है। और टाइप्स ऑफ कार्ड्स में क्या जा रहा है, हार्ट, डायमंड, क्लब कार्ड एंड स्पेड कार्ड, दिस आर द 4 टाइप्स। ओके, ये 4 टाइप्स हो गए। अब इन 4 टाइप्स में भी बाकी के कितने होंगे, या 26 से हो गए।
सो अगेन उनमें क्लब स्पेड के हो गए। देन उसमें आपके यहाँ पे दिख रहा है किंग। हर 13 में एक कार्ड जो रहता है आपका के एक स्पेड में रहेगा, एक क्लब में रहेगा, एक डायमंड में रहेगा और एक हार्ट में रहने वाला है। सेम क्वीन का भी है और जे का भी है, जोकर का भी। तो ये जो आपके कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट कार्ड इज कॉल्ड एज अ फेस कार्ड। इन्हें क्या बोलते हैं? फेस आउटकम। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हमेशा याद रखना है, क्या बोलेंगे? ए जे के जो हमें ये कार्ड्स मिलते हैं उन्हें हमको क्या बोलते हैं? फेस आउटकम। क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and ace. King, queen, and jack are known as face cards. In each pack of cards, there are 4 cards of king, 4 cards of queen, and 4 cards of jack. तो आपका क्वेश्चन क्या रहता है? 13 क्लब कार्ड्स में से राइट द आउटकम ऑफ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड मतलब क्या है? याद रखना, के, क्वीन और जोकर, ये जो जैक कार्ड्स हैं, किंग, क्वीन और जैक, इन्हें हम फेस कार्ड बोलते हैं। बाकी के आपके जो है 1 2 लेके ए से 1 से स्टार्ट नहीं होता, ए से स्टार्ट होता है। ए इज अ एस कार्ड। 2 to 9 जो कार्ड्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर कलर एंड शेप वी आर डिवाइडिंग इन अ 4 टाइप: स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। ओके, सो ये आपके 52 कार्ड्स जो है उनका देखो कैसा डिवीजन हो रहा है, उन्हें किसे क्या बोला जाता है, कैसे यूज करना है उन्हें क्वेश्चंस में। ठीक है, नाउ वी सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। बिफोर दैट वी सी द इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब कि आपके दो अलग अलग कंडीशंस रहेंगे, बट उन्हें सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा ना वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। जैसे कि आपने सेट में एग्जांपल सॉल्व किया था, सेट में क्वेश्चंस क्या रहता है? राइट द नंबर इन बिटवीन 0 and 2। तो 0 and 2 के बीच में का नंबर क्या है? सिर्फ 1। और अगर मुझे बोला कि 2 से स्मॉलर बट नेचुरल नंबर कौन सा है वो लिखो, तो वो भी क्या आएगा? 1। मतलब हमारे दो क्वेश्चंस अलग अलग हैं, दो क्वेश्चन अलग अलग है, बट हमने जब सॉल्व किया तो उनका आंसर क्या मिल रहा है? हमें सेम मिल रहा है। तो दैट आर इक्वल। सेम हमारे यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी में यूज कर रहे हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। आपके कंडीशंस अलग अलग रहेंगे, बट व्हेन यू सॉल्व यू आर गेटिंग सेम आंसर फॉर बोथ द टू कंडीशन। Equally likely outcomes. If a die is thrown, any of the numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6 may appear on the upper face. It means that each number is equally likely to occur. However, if a die is so formed that a particular face come up most often, then that die is biased. ओके, सो आपका अगर डाई बार बार सेम फेस आउटकम कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं बायस्ड डाइज। ओके, बायस्ड आउटकम। In this case, the outcomes are not likely to occur equally. Here, we assume that objects used for random experiments are fair or unbiased. ये फेयर एंड अनबाइस्ड कैसे है? क्योंकि हमारा जो आउटकम मतलब कि हमने जो थिंग ऑब्जेक्ट यूज किया है वो सेम है, बट उससे जो हमें आउटकम मिल रहा है, सैंपल स्पेस दोनों के लिए सेम है, बट उनका जो आउटकम मिल रहा है वो इक्वल है क्या? नहीं। तो दैट आर योर अनबाइस्ड। फेयर बट अनबाइस्ड है। A given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs in preference to others. For example, if a coin is tossed, possibilities of getting head or tail are equal. A die having numbers from 1 to 6 on its different faces is thrown. Check the possibility of getting one of the numbers. ओके, अगर अब मैंने कोई अपने कॉइन टॉस किया है तो टॉस करने के बाद चांसेस क्या होते हैं? 50% चांस है कि वो आइदर हेड मिलेगा, 50% चांस है वो क्या मिलेगा? हमें टेल मिलेगा। तो मतलब दोनों को जो चांसेस मिल रहे हैं वो क्या है? इक्वल है ना दोनों के। सो इट इज इक्वली बाइस्ड। ठीक है, तो वो आपका रहता है एक इक्वल प्रोबेबिलिटी और द इक्वल रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाता है। दोनों के लिए इक्वल चांसेस मिल रहे हैं आपको। सेम अगर हम यहाँ पे सैंपल स्पेस में 1 to 6 डिजिट है हमारे किसके? डाई के। तो डाई के 1 to 6 हमारे सैंपल स्पेस में डिजिट है, बट मैं डालने के बाद मेरा डालने के बाद कौन सा नंबर आने वाला है? अगर मैंने डाइस को थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद मुझे कौन सा नंबर मिलने वाला है? मेरा आउटकम क्या आने वाला है? तो पॉसिबिलिटीज है ना 1 to 6 में जो कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब हर एक को 1/6 एक चांस है। सैंपल स्पेस 6 है तो इसलिए हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? उसको 6 से कर रहे हैं। ओके,
अनबाइज्ड मीन्स ये होता है कि आपका चांसेस इक्वल नहीं जाता, जैसे बोला ना मैंने हेड और टेल में, ठीक है दीपक, तो अनबाइज्ड मीन्स हमारे चांसेस इक्वल नहीं रहता है। हेड और टेल जो मेरा कॉइन है, हेड को भी 50% चांस है, टेल को भी 50% चांस है, किसी के चांसेस कम है क्या वहां पे? नहीं। तो जब ऐसा कंडीशन अराउज होता है कि हाँ एक का चांसेस कम और एक का ज्यादा इक्वल नहीं आता, तो उसे हम अनबाइज्ड कहते हैं। Here, all the outcomes are equally likely. Practice set 5.1. 1. How many possibilities are there in each of the following? 1. ओके, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका ये प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि कितनी प्रोबेबिलिटी, आपने ये क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए रहेंगे, हाँ ये है ना सॉल्व एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, विनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशंस। तब कौन से प्लेसेस हैं? Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. Ajinta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, Tadoba Wildlife Sanctuary, Amboli, Raigad, Matheran, Anandwan. As there are 8 places to visit and each possibility is equally likely to occur, ओके तो यहाँ पे अनीता को जाना है, इसे कौन से प्लेसेस पता है महाराष्ट्र के? तो महाराष्ट्र के अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरन एंड आनंदवन, ये सारी चीजों से पता है। अभी ये कितने हैं आपके आउटकम सैंपल स्पेस में, मतलब उसके पास कितने सिटीज हैं है उसके पास, उसे इतनी चीजें पता है मतलब वो उसके क्या है सैंपल स्पेस। वेरी गुड युक्ता, युक्ता को लेक्चर बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, लगता है वो सारे आंसर दे रही है, ठीक है। तो ये 8 प्लेसेस उसे पता है, उसके पास चांसेस है ना, मतलब उसे किसी एक जगह पे जाना है, तो उसके पास ऑप्शंस कितने हैं? बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे मतलब कितने? 8 ऑप्शंस है। तो हर एक प्लेस के लिए कितने चांसेस हैं उसको? एक जगह के लिए एक ही है ना। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे कि देयर आर 8 प्लेसेस, सो सैंपल स्पेस क्या मिलने वाला है हमें? दैट विल बी 8। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि जनवरी मंथ यहाँ पे दिया है, एनी डे, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? एनी डे ऑफ अ वीक इज टू सिलेक्टेड रैंडमली। यहाँ पे आपके डेज दिए हुए हैं, अब कोई भी एक दिन आपको चूज करना है, सिलेक्ट करो आप रैंडमली, तो आपको क्या मिलेगा आंसर? बताओ क्या मिलेगा आपको आंसर? युक्ता हाइपर हर्षल नहीं करके चले गए। महेर, जीतू आपका 13 + 13 26, वेरी गुड, बट वो 13 + 13 रेड और 13 + 13 ब्लैक ऐसा था। ओके, हु विल गिव द आंसर? युक्ता कोले 7। ओके, any day of a week is to be selected randomly. Very good दीपक, very good प्रभावती, वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रीड करा था, यहाँ पे वीकली बोला है, मंथली नहीं बोला है। वीकली मीन्स आपके 1 वीक में कितने डेज हैं? 7। सो योर रैंडम एक्सपेरिमेंट का आपका सैंपल स्पेस है, आउटकम कितना मिलेगा? 7, दैट विल बी 7 ओके। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। selected randomly. As there are 7 days in a week and there is equal chance for each day to select, so the answer is -7. The answer is 52. 52 का। अभी आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, अगर आपका डाइस का क्वेश्चन है, आपका अगर नंबरिंग का क्वेश्चन है, आपके अगर टॉसिंग कॉइन का है, डाई का है या फिर नंबरिंग का क्वेश्चन है, तो आपको सैंपल स्पेस में 1 2 3 हेड टेल 1 2 6 ये सब लिखने की जरूरत है। बट आप जब भी कार्ड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने को, आपको पेपर में अगर कार्ड्स पे बेस्ड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां पे आप डायरेक्ट रैंडम सैंपल स्पेस या आउटकम आपका जो भी है वो 52 लिखोगे, वहां पे आपको सैंपल स्पेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, जब भी आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमेशा लेट ए बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, फिर वो ए बी सी जो मैं बोल रही हूँ ना, ए बी द इवेंट है, बी बी द इवेंट है, सी बी द इवेंट है, तो इवेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है वो मेंशन करना ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। मैथ्स का पेपर जब आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड सॉल्व करने वाले हो तो मार्क्स कैसे स्कोर करोगे प्रोबेबिलिटी में? बेस्ट थिंग स्टेप वाइज लिखो, सारे आंसर को स्टेप वाइज लिखो। सैंपल स्पेस पहले डिफाइन करो, ये सैंपल स्पेस है, फिर उसके सैंपल क्या है वो लिखे, फिर उसके नंबर लिखे, देन उसका प्रोबेबिलिटी सॉल्व करो। ऐसा आपने स्टेप वाइज लिखा ना तो चेकर को भी नहीं वो इजिली जाएगा। और उसे हाईलाइट करो, अपने आंसर को हाईलाइट कैसे करना है, पेंसिल से उसे बॉक्स करो, फिर लास्ट का आपका फाइनल आंसर मिल रहा है ना उसे बॉक्सिंग करो तो वो हाईलाइटेड होता है, तो टीचर को भी लगता है अरे हाँ इसका आंसर करेक्ट है। वो पूरा बीच बीच में स्टेप आपका अगर कहीं पे माइनर मिस्टेक्स वहां पे रहेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हाईलाइटेड रहता है ना आपका आंसर, तो डायरेक्ट उनके आंसर पे नजर आता है, ओके आंसर करेक्ट, मार्क्स दिए, हो गया, काम खत्म। तो ये कुछ चीजें हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन में, या आप किसी भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, लीनियर इक्वेशन में है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करना है, सारे में आप आंसर्स को हाईलाइट करो। ठीक है। आदित्य पाटिल 1/7, सागर तोडमल 7, वेरी 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। आदित्य योर आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, वेरी गुड, बट आपने ट्राई किया ना, ट्राई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। आगे का आंसर आए ना आए, बोलना है हमें, कुछ तो हम बोल ही देंगे कि हाँ बाबा हमारा भी नाम लेना चाहिए टीचर ने। ठीक है, और किसका है? सागर, वेरी गुड, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, आपको ऐसे ही आंसर देना है। ठीक है, नहीं समझा आपने बोला ना 1/7, मैंने किया ना करेक्ट, अब एग्जाम में ये मिस्टेक्स वापस से रिपीट नहीं होने वाली है। ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट थिंग, मींस नेक्स्ट एग्जांपल। Let's think. In which of the following experiments possibility of expected outcome is more? 1. Getting 1 on the upper face when a die is thrown. 2. Getting head by tossing a coin. In the experiment of throwing a die, there are 6 outcomes. 1, 2, तो आपको क्या बोला है कि किसका आउटकम ज्यादा मिलेगा? ऑफ कोर्स कॉइन है तो भाई 2 ही मिलने वाला है, हेड और टेल। डाई है तो 1 to 6 मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हो रही है, आउटकम किसके ज्यादा हो रहे हैं? ऑफ कोर्स डाइस का है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, ये हमें पता ही है, ये सब क्वेश्चन हमें याद रखना है। और हमें क्या क्या चीजें याद रखना है मैथ्स के पेपर के लिए, मैं आपको प्रोबेबिलिटी के लिए स्पेशली मैं आपको पहले से बताने वाली हूँ। ठीक है, तब ये पॉसिबिलिटी जो मिल रही है, possibility देखो यहाँ पे क्या है, हेड और टेल मिलेंगे, तो हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? तो हेड आने का चांस, हेड तो एक ही बार आएगा, लेकिन कितने में से आएगा? हेड और टेल, ये मेरा सैंपल स्पेस है, तो इनमें हेड कितना है? 1, सो दैट 1/2 इज योर प्रोबेबिलिटी। ये जो आपको मिल रहा है ना पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज नथिंग बट मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो 1/2 ही मिल रहा है इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, ये क्या आपका है? प्रोबेबिलिटी। टोटल 6, ओके 6 में आपने क्या बोला मुझे? डाइस का बोला। ठीक है, वेरी गुड, उसका ही ज्यादा रहने वाला है। सेम हमारा अगर हमने डाइस को थ्रो किया तो वहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपका कोई भी नंबर अगर मिल रहा है तो वो नंबर मिलने के चांसेस क्या है? 6 में से कोई एक नंबर मैंने पिक आउट किया तो 1/6, दैट इज द पॉसिबिलिटी, दैट पॉसिबिलिटी इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी। ओके, of getting head is 1/2. 1/2 is greater than 1/6. Therefore, in the second experiment, possibility of expected outcome is more. हाउ इट इज मोर, मैंने बोला ना ऑफ कोर्स रहेगा किसका? डाइस का, लेकिन हम यहाँ पे डाइस के एक नंबर का, 1 नंबर का बोल रहे, गेटिंग 1 ऑन द अपर फेस, मुझे 1 नंबर चाहिए ना, तो 1 में किसका जा रहा है? 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6। हाउ इट इज ग्रेटर? बिकॉज 2 डिवाइडेड बाय 1 इज अ 0.5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करूंगी तो वो कुछ तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, तो 0.5 इज ग्रेटर देन दैट 0.3 वगैरह समथिंग जो भी आपका वैल्यू। ठीक है, तो हमारा 1/2 मतलब हमारा हेड ये वाला जो है चांस, दैट इज ग्रेटर देन योर डाइस वन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रोबेबिलिटी के जो भी आपको आउटकम्स मिलेंगे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेंगे, कभी कभी आप वो डेसिमल के फॉर्म में भी रहते हैं, बट आपको चेक करना है डेसिमल में रहेगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके कि क्या हो रहा है, उनका ऐड करने के बाद आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चीज। तो यहाँ पे हेड है ना, हेड और टेल, अगर यहाँ पे हेड की जगह पे टेल रहता तो क्या होता? वो 1/2 ही रहता ना। एंड इफ आई ऐड हेड का 1/2 एंड टेल का 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता मेरा? 2/2, विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1। प्रोबेबिलिटी 1 मिल गई, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। मैंने हमें बोला है, याद रखो, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। Let's learn. Sample space. The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. It is denoted by S or omega.
Each element of sample space is called a sample point. The number of elements in the set S is denoted by ns. If ns is finite, then the sample space is said to be a finite sample space. Okay, what is mean by the sample space? The set of all possible outcome of a random experiment is called as the sample space. मतलब मैंने head या tail, possible outcome, possibility क्या है random experiment का, random मतलब हमारा head, coin को मैंने toss किया तो possible outcome head और tail, तो इनके जो collection है, इनका जो set है, that set is nothing but a sample space. head और tail के अलावा और कुछ नहीं आएगा, and it is always denoted by s. मैंने बोला ना, define करना है, let s be the sample space. हाँ, so sometime it will be represented by ओमेगा. अभी तो आपको ओमेगा से हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा से हम कभी यूज करने वाले हैं 10 ऑनवर्ड्स. 11 12 में आप जाओगे और आपका अगर साइंस स्ट्रीम रहा तो वहां पे मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी मिलने वाला ही है, तो वहां पे जो सैंपल स्पेस रहेगा दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. ओके, एंड दिस साइन इज अ ओमेगा, इट इज अ ग्रीक लेटर, एंड इस एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज अ सैंपल पॉइंट. अब सैंपल पॉइंट किसे कहते हैं? जो हमारा हेड मिल रहा है, जो हमारा टेल मिल रहा है, उसे हम सैंपल पॉइंट कहते हैं. और कितने हैं मेरे सैंपल स्पेस के अंदर, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? कॉइन के दो ही है ना, सिंगल कॉइन से मुझे दो एलिमेंट मिल रहे हैं, so that sample space number of s मतलब उसके अंदर के एलिमेंट, उसे काउंट करो 1 2 3 4, वो कितना है? तो वो अगर 2 मतलब जो भी वो नंबर रहेगा दैट n of s is equal to that number. अब उसे हम फाइनाइट और इनफाइनाइट कब कहेंगे? जब हमारे आउटकम्स फाइनाइट रहेंगे. जैसे मेरा डाइस है, कॉइन है, कार्ड है, तो ये हमें पता है 52 ही रहने वाला है कार्ड्स का, डाइस का 6 ही रहने वाला है, कॉइन का 2 ही रहने वाला है. ये फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर बोला है कि हाँ एक सैंपल स्पेस बनाओ स्टार का, स्टार कौन काउंट कर पाएगा? सैंपल स्पेस बनाओ नेचुरल नंबर्स का. नेचुरल नंबर्स कितने नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर आर इनडेफिनाइट ना, हम उसमें काउंट नहीं कर सकते. इनफाइनाइट नंबर है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो वो वैसे जो रहेंगे उन्हें हम बोलते हैं इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं दैट विल बी योर फाइनाइट सैंपल स्पेस. ओके, हेलो वरद, हेलो. ठीक है, बाकी लोग को निकाल दिया, जरूर उन्होंने कुछ तो बोला था. Following are some examples of finite sample spaces. Serial number 1. Random experiment. 1 coin is tossed. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है आपके कॉइन का, देन उसके बाद डाइस का है, देन उसके बाद लास्ट में आपको क्या है 52 कार्ड्स का है, फिर कुछ नंबर्स का है. तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं सारे यहाँ पे अभी एक एक आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ. होप सो, मुझे ऐसा लगता है आपको प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, ये सब चीजें समझ में आ गई रहेंगी. इन चीजों में भी, इन थिंग्स में भी किसको डाउट है क्या? मुझे बताओ, फटाफट बताओ, येस और नो. मुझे 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में मुझे रिप्लाई चाहिए आप लोग का. आपको ये सब चीजें समझी है या नहीं समझी है? अगर समझी रहेंगे तो हम आगे का टॉपिक देखेंगे, आगे क्या है उसके टाइप्स वगैरह, और अगर नहीं समझे रहेंगे देन अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग फॉर यू. ओके, वरद सारा इनडेफिनाइट, इम्पॉसिबल. आदित्य, क्या इम्पॉसिबल है बताओ मुझे फटाफट. आपको इतनी चीजें समझी ही नहीं. सैंपल स्पेस समझा, इवेंट समझा, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझा क्या रहते हैं, आउटकम समझे क्या होते हैं, ये 4 चीजें समझी क्या अब तक? नो, क्या नहीं समझा आदित्य? या तो आपने सुना नहीं. यस, यश को कैसे समझ गया आदित्य? तो आपको नहीं समझा. ओके, क्या नहीं समझा आदित्य? मुझे वो बताइए, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड वरद, आपको भी समझ में आ रहा है. प्रभावती, यस यस, प्रभावती का भी यस है, वरद का भी यस है, यश का भी यस है. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो 4 में को सैंपल स्पेस मिल रहे हैं. वरद कौन है? वरद है, प्रभावती है, यश है एंड आदित्य. लेकिन उसमें यहाँ पे एक डाउटेड वाला कौन सा है? 1/4 प्रोबेबिलिटी मुझे मिल रही है आपकी, और उनकी 3/4 है, उनकी मेजोरिटी आपसे ज्यादा है. बताइए आदित्य, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है? क्या चालू है? युक्ता, हमारी सैंपल स्पेस इंक्रीज हो रहा है, हमारा सैंपल स्पेस यहाँ पे बड़ा हो रहा है, एक एक जन के आंसर आके. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट थिंग. अब मैं आपको ये बाकी का आपके टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा और यू कैन यूज दिस. मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ले रही हूँ, आपका प्रैक्टिस सेट 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड 1 and 2. ओके, Practice set 5.2. 1. For each of the following experiments, write sample space S and number of sample points n of S.
Okay. For each of the following experiment, write the sample space S and the number of sample point N of S. S मतलब क्या, जितने भी possibilities हैं उन्हें लिखिए, और N of S में क्या, उसे काउंट करके उसका आंसर दो कि हाँ ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है. So N of S will be that number. Okay. So we see the first example. 1. One coin and one die are thrown simultaneously. In the above experiment, this ओके तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कॉइन है और एक डाइस है. तो अगर मैंने सेपरेट स्पेस बनाया, मेरा ये वाला कॉइन का और ये मेरा डाइस का है, तो यहाँ कॉइन क्या है, हेड और टेल है, और यहाँ पे डाइस क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट है. इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है. 1 है जो नंबर, वो 1 के साथ हेड भी आना चाहिए, टेल भी आना चाहिए. 2 जो नंबर है उसके साथ हेड भी आना चाहिए, टेल भी आना चाहिए. 3 जो नंबर है उसके साथ भी हेड और टेल आना चाहिए. मतलब जितने भी मेरे 1 to 6 नंबर्स हैं और यहाँ पे हेड और टेल है, वो सबके साथ प्रेजेंट रहना चाहिए. तो इन दो थिंग्स को, ये दो ऑब्जेक्ट्स को मिला के जो मुझे सैंपल स्पेस, जो मुझे स्पेस मिलेगा, दैट विल बी सैंपल स्पेस. ओके. और उसके अंदर कितने ऐसे फॉर्मेशन मुझे मिल रहे हैं, डाइस और आपके कॉइन का जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन करने के बाद कितना हमें ऑब्जेक्ट, कितने आउटकम्स मिल रहे हैं, दैट विल बी योर N of S. ओके. the sample space is as follows. S is equal to H1, H2, H3, H4, H5, H6. सो बेस्ट थिंग क्या है, पहले आप H को चूज करो. मेरे दो ही है ना आउटकम, सबसे छोटा वाला कौन है, हेड और टेल, उसके अंदर के एलिमेंट कम है, और यहाँ पे 1 to 6 नंबर है. तो बेस्ट थिंग इज उसे सीक्वेंस में लिखो. अगर आपने सीक्वेंस में लिखा ना, सीक्वेंस फॉलो किया, तो आपका कोई भी एलिमेंट वहां का रहेगा नहीं. आपका काउंटिंग जो है आउटकम सैंपल स्पेस का, वो कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला. तो यहाँ पे पहले लिया H1, H2, H3, H4, H5, H6. ओके. प्रभावती का भी आंसर करेक्ट है मेरे साथ साथ. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Or S is equal to 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T. ओके. सो योर कॉम्बिनेशन ऑफ H विद द 6 डाइस कितना हुआ, 6 एलिमेंट, हेड और 6 अगर मैंने हेड चूज किया और 1 to 6 डाइस के एलिमेंट अगर चूज किए, तो हमें 6 कॉम्बिनेशन मिल रहा है. विद द टेल अगेन वी आर गेटिंग हाउ मेनी एलिमेंट, 6 एलिमेंट. सो 6 plus 6 दैट इज योर टोटल. टोटल कितने हो रहे हैं आउटकम आपके, 12 आउटकम्स ना. 6 plus 6 will be 12. ओके. सो हमें पॉसिबल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं, एस सैंपल स्पेस के ये एलिमेंट हैं, ये हमारे क्या हो गए, आउटकम्स हो गए सैंपल स्पेस के, और ये इनकी काउंटिंग कितनी जा रही है हमारी, 12. Therefore, N of S N will of be 12. S is equal to 12. तो देखते हैं किसके आंसर करेक्ट है. प्रभावती के आंसर बहुत ही ज्यादा करेक्ट है. H1, H2, H3 आप ऐसे लिखो, T1, T2, T3 ऐसे लिखो, या 1H, 1, 2, 1, 3. मतलब सीक्वेंस डजंट मैटर इन यूर प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस डजंट मैटर. और एक चीज बेसिकली मैं आपको बताना भूल गई, प्रोबेबिलिटी का जो आप सैंपल स्पेस लिखते हो, तो उसे लिखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका स्पेस सेट है, मतलब जो मैंने बोला ना सैंपल स्पेस है या फिर आपका इवेंट है, तो ये जो भी हमारा स्पेस है उसे हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही आपको रिप्रेजेंट करना है. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल. ओके. तो प्रोबेबिलिटी में का जो भी आपका सैंपल स्पेस है या जो भी आपका सेट है, इन शॉर्ट आप जो भी सेट रिप्रेजेंट करो, उसे नेमिंग देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसे डिफाइन करो, उसे नेमिंग जो दोगे वो कैपिटल लेटर्स में ही देना है. सेकेंड थिंग, मोस्टली हमारा जो सेट के अंदर का एलिमेंट रहता है वो हम स्मॉल अल्फाबेट से यूज करते हैं. बट अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि राइट द लेटर्स ऑफ बुक के अंदर के जो लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाओ, तो वहां पे वो अगर वो कैपिटल में दिया है तो आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में. बट जो कहते हैं ना हम लोग, अगर हमें डायरेक्ट बोला गया है, तो अगर कंडीशन दी हुई है कैपिटल में, तो कैपिटल लेटर्स यूज करो वहां पे आप सेट के अंदर. अदरवाइज वी आर यूजिंग स्मॉल अल्फाबेट्स इनसाइड योर सेट. सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में वो रिपीट होते हैं. बट कब
क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, वहां पे दिया रहेगा विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन। तो अगर दिया रहेगा देन ओनली यू कैन रिपीट दैट अल्फाबेट और अ नंबर, तभी आपको वो रिपीट आउट करना है। उन्हें सेपरेट करना है, उन्हें ओपन ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कर्ल ब्रैकेट में, सेट जो है आपका वो कर्ली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। उसके अंदर के अगर एलिमेंट्स आपको शो करने हैं तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, दोनों चीज, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट मेथड में ओपन ब्रैकेट है, यू कैन यूज द ओपन ब्रैकेट मेथड और डायरेक्टली यू कैन राइट। ओके, देन मैंने क्या बोला, और कॉमर्स, आपके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, आउटकम्स है, उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमर्स यूज करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के समय दिमाग में रखना है। क्या रखना है, कैपिटल लेटर यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ट्राई करना है कि स्मॉल अल्फाबेट आए, जो आपके नंबर हैं, वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए कॉमा यूज करना है, और अगर ज्यादा नंबर्स आएंगे तो उन्हें ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे निशिका का क्वेश्चन क्या है, हाय मिस, माय नेम इज निशिका, मिस मेक अलजेब्रा लेक्चर ऑफ अ रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर अ 9th स्टैंडर्ड प्लीज मिस। ओके, मैंने 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो, ओके, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, हम लगाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का निशिका। ठीक है, निशिका के जैसे और किसी भी स्टूडेंट को रहेगा कि मैं वही पर्टिकुलर चैप्टर आपके लिए लगाऊं, तो आप बेसिकली बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन से चैप्टर चाहिए, तो हम वो लेक्चर आपके लिए, वो वीडियो आपके लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन, और यहाँ पे ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, we see the last question of our given practice set. 3. In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. See the given page of the calendar. According to given calendar, S is equal to, Okay, in a month of March 2019 find the days on which the date is a multiple of 5। तो आपके जो मंथ ऑफ मार्च है 2019 का, उसमें डेज कितने हैं, 31। नाउ वी हैव टू फाइंड मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या, 5 के टेबल में आने वाले कौन से डेट है, तो दिस आर योर 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। कितने हो गए ये अभी डेज जो है, ये मैंने आउटकम्स बताइए, टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताओ मुझे आप। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर बताइए आप। यश गायकवाड़, हम लोग लेने वाले हैं मैथ्स 2 के भी लेक्चर, बट आज मैथ्स 1 ही है। पूर्णिमा, आपको और कुछ डाउट नहीं है क्या सब्जेक्ट रिलेटेड? Tuesday, Sunday, Wednesday, Friday and Monday. Okay, these are the days. And how many outcomes? These are Aditya Patil. Very good. These are 5. 5, 10, 20. नहीं, wrong है आदित्य। 5, 10, 15, 20, 25 and 30. 6 हो रहे हैं ना, 6 days आ रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ आए। 30 को भूल गए क्या? 6 आउटकम्स आएंगे। यस गायकवाड़, ओके। मैथ्स 2 का हम लेक्चर्स असाइन करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के बेसिकली सारे चैप्टर्स हम कवर नहीं कर सकते, बट आपको जो चैप्टर्स में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम वही लेक्चर्स लगाएंगे आपके लिए। Okay, so these are the 6. We see the answer. Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday, Saturday. Therefore, n of s is equal to 6. So n of s is here 6. Okay, so this today's last question is this कि हमें सैंपल स्पेस
पता चल गया कैसे लिखना है, उसके अंदर के एलिमेंट कैसे लिखने हैं, देन एलिमेंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस लिखने के रूल्स क्या हैं, हमें कौन से स्टेप्स फॉलो आउट करने हैं, आउटकम्स किसे कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इक्वली लाइकली रैंडम स्पेस क्या है, 52 कार्ड्स कैसे डिवाइड हुए हैं, उन्हें क्या बोले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने आज देखी। अब क्या रह गया, बेसिकली हमारे और क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम और नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर लेने वाले हैं प्रैक्टिस रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट के लिए। देन वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अवर दिस गिवन चैप्टर। ओके, हमारे पार्ट्स का जो बचा हुआ पार्ट्स है, मतलब हमारे प्रोबेबिलिटी के जो बचे हुए हैं पार्ट, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो तब तक आप अब तक जितना भी ये टॉपिक मैंने कवर किया उसमें जो भी डाउट है वो कहीं तो मेंशन करके रखिए, जिससे आप वो लेक्चर में आप कवर कर सको। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन। अलजेब्रा लेक्चर निशिका होने वाला है, बट अभी नहीं। जब अलजेब्रा का लेक्चर रहेगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे।